नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो मदरसों पर महाभारत। उत्तराखंड में इस वक्त यह खबर सुर्खियों में है क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक आदेश जारी किया जिसमें यह कहा गया कि भाई अवैध मदरसे जितने हैं उनको चिन्हित किया जाए। चंदा और सो कॉल्ड फंडिंग के नाम पर जो इल्लीगल अवैध मदरसे हैं उनको चिन्हित किया जाए। अब सभी जिलाधिकारियों को यह आदेश तो दे दिया गया, उसके बाद से कार्रवाई भी शुरू हो गई और उधम सिंह नगर, देहरादून, कई जगह पर आंकड़े तो एग्जैक्टली कह सकते हैं आप कि 129 उधम सिंह नगर में और कुछ देहरादून में अवैध मदरसे चिन्हित किए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि अब इनकी एक रिपोर्ट बकायदा प्रशासन को सौंपी जाएगी जिलाधिकारी के द्वारा। अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई। विपक्ष कह रहा है कि जब जब चुनाव नजदीक आता है अवैध मदरसों का जिक्र आ जाता है। उत्तर प्रदेश के आधार पर उत्तराखंड में अवैध मदरसों की जांच की जा रही है। जितने अवैध मदरसे हैं फंडिंग के नाम पर, चंदा के नाम पर जो चल रहा है वो नहीं हो सकता है। अवैध है तो उनको धराशायी किया जाएगा, नस्तनाबूद कर दिया जाएगा, हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री का सख्त आदेश है पुष्कर सिंह धामी का। अब इसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि अवैध मदरसा ही क्यों, जो निजी स्कूल है जहां पर खबर है कि वो भी गलत तरीके से चल रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए, सिर्फ मदरसों पर क्यों? इसको लेकर अब हो हल्ला शुरू हो गया है मदरसों पर। इसीलिए हमने कहा कि महाभारत शुरू हो गई। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ दिनों पहले सभी पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए थे कि सभी जिलों में मदरसों की जांच की जाए। इस मामले में जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। उधम सिंह नगर जनपद में 129 मदरसे फर्जी बताए गए हैं। देहरादून में लगभग 60 मदरसे फर्जी बताए गए हैं, जबकि हरिद्वार में लगभग 21 मदरसे फर्जी बताए जा रहे हैं। इस अवैध मदरसों के मामले पर मुख्यमंत्री का कहना है कि अभी विस्तृत रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन कोई भी अवैध और फर्जी तरीके से गतिविधि नहीं की जाएगी। देखिए, अवैध चाहे मदरसे हों या अवैध अतिक्रमण हो, ये किसी भी कीमत पर देवभूमि उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। देवभूमि का ये एक मूल स्वरूप है। यहाँ के बारे में पूरे देश दुनिया के एक अलग सोच है, आस्था है, श्रद्धा का ये स्थान है, धर्म की, अध्यात्म की, आयुष की ये भूमि है। तो अतिक्रमण हम हटाएंगे और अवैध मदरसे उनका सत्यापन करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी उसको देखेगा, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उस पर पूरी निगरानी करते हुए वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाएंगे। मदरसों में हो रही फंडिंग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अगर गलत तरीके से फंडिंग हो रही है तो इसकी जांच कराई जाएगी। नियमों को ताक पर रखकर अगर कोई काम किया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चाहे मदरसे हों या अवैध अतिक्रमण हो, ये किसी भी कीमत पर देवभूमि उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। देवभूमि का ये एक मूल स्वरूप है। यहाँ के बारे में पूरे देश दुनिया के एक अलग सोच है, आस्था है, श्रद्धा का ये स्थान है, धर्म की, अध्यात्म की, आयुष की ये भूमि है। तो अतिक्रमण हम हटाएंगे और अवैध मदरसे उनका सत्यापन करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी उसको देखेगा, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उस पर पूरी निगरानी करते हुए वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाएंगे। प्रदेश में मदरसों की जांच को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जब भी चुनाव आते हैं तभी ऐसी गतिविधियां क्यों होती हैं? अगर जांच करनी है तो सिर्फ मदरसों की ना की जाए बल्कि निजी स्कूलों की भी की जाए, क्योंकि वहाँ भी बड़े पैमाने पर नियमों को ताक पर रखा जाता है। देखिए, हर चुनाव से पहले कभी यूसीसी, कभी मजार, कभी कुछ ये करते रह रहा है। मदरसों की बात फिर से उठी है और अब पब्लिक इन चीजों से परेशान भी हो गया। पब्लिक इन चीजों को सुनना भी नहीं चाहती। मदरसे क्या है? शिक्षा देने का एक केंद्र है और हमने पहले भी कहा था कि शिक्षा का कोई भी केंद्र है उसको अच्छा होना चाहिए और नई जो शिक्षा व्यवस्था है उसके हिसाब से उसको होना चाहिए। मदरसों में भी कुछ सुधार होने चाहिए और वो लंबे समय से इस चीज़ों पर चर्चाएं चल भी रही। मदरसों की भी जांच होनी चाहिए, उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की भी जांच होनी चाहिए जो चल रहे हैं। केवल मदरसे क्यों कहा जा रहा है? स्कूलिंग के लिए स्कूल जितने हैं, स्कूल मदरसे हैं, उन सब की जांच होनी चाहिए। जिनके जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो
अप टू द मार्क नहीं है, उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की सरकार के निर्देश पर प्रदेश में मदरसों की जांच कराई गई। जांच में आने वाले आंकड़े चौंकाने वाले हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि जो भी अवैध और फर्जी होगा, वो चाहे मदरसा हो या अवैध अतिक्रमण, उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। ऐसे में देखना है कि क्या सरकार इन अवैध मदरसों को बंद करवाती है या फिर निकाय चुनाव के बाद ये मामला ठंडा बस्ते में चला जाएगा। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो अवैध मदरसों को लेकर महाभारत शुरू हो गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा कह रहे हैं कि सिर्फ मदरसा क्यों, सिर्फ मदरसा क्यों? भाई वो कह रहे हैं कि अवैध मदरसा क्या है, वहां बच्चे पढ़ते हैं, और अगर इस आधार पर एक पैरामीटर बनाकर चेकिंग की जाएगी तो फिर उन निजी स्कूलों की भी चेकिंग की जाए जहां पर इल्लीगल गतिविधि या एक तरीके से कहें अनरजिस्टर्ड फर्जीवाड़ों का जो मदरसे हैं उनका क्या आया। देहरादून में लगभग 60 मदरसे फर्जी होने की खबर है। हरिद्वार में लगभग 21 मदरसे फर्जी, और अभी विस्तृत रिपोर्ट नहीं मिली है। सीएम धामी ने कहा रिपोर्ट को लेकर कोई भी अवैध और फर्जी तरीके से गतिविधि राज्य में नहीं होगी। मदरसों में हो रही फंडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और करण मारा क्या कह रहे हैं कि उन्होंने सवाल उठाया इस जांच को लेकर। वो कहते हैं कि चुनाव आते ही ऐसी गतिविधि क्यों शुरू हो जाती है। तो जांच सिर्फ मदरसों की ना की जाए, बल्कि निजी स्कूल जो हैं उनकी भी जांच की जाए। और इसी को लेकर अब उत्तराखंड में वो हल्ला शुरू हो गया है। और चर्चा की शुरुआत करेंगे हमारे साथ गरिमा दसोनी, प्रवक्ता कांग्रेस की, और जुड़ गई हमारे साथ, और सुनीता विद्यार्थी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ थोड़ी देर में वो भी जुड़ेंगे। गजेंद्र सिंह रावत, वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ आज चर्चा का हिस्सा होंगे। गरिमा दसोनी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। ये उत्तराखंड में भाई इल्लीगल जो मदरसा है, जिनकी ये कहा जा रहा है कि भाई फंडिंग गलत तरीके से हो रही है, उनकी जांच हो जाए, जांच में क्या समस्या है गरिमा दसोनी जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं सीएम धामी, महेंद्र भट्ट और समूची भाजपा नेतृत्व को कहना चाहूंगी, एक बंद कमरे में काल कोठरी में ले जाकर मोहम्मद शामून काजमी को कंडाली की घास जो हमारे वहाँ होती है वो झपोड़ा झपोड़ लगाइए। इसलिए क्योंकि मदरसे बोर्ड का चेयरमैन क्या कर रहा है पिछले 7 सालों से, इसको बिजनौर से इंपोर्ट करके लाए आप। बिजनौर का रहने वाला है मोहम्मद शामून काजमी, और फिर महेंद्र भट्ट कहते हैं यहाँ डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है, यहाँ बाहरी मुसलमान आ गए हैं, रोहिंग्या आ गए हैं, बांग्लादेशी आ गए हैं। जब आप बिजनौर के मोहम्मद शामून काजमी को यहाँ मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाओगे, और वो चेयरमैन जो है कुंभकर्ण की नींद में सुप्त अवस्था में पड़ा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ मलाई चाटेगा अपने दायित्व की, विभाग की गाड़ी में घूमेगा लाल हूटर बजाते हुए, तो फिर यही निकलेगा जो निकल रहा है। माना, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, चलिए आप कुंभकर्ण की नींद से जागे, आप सक्रिय हुए, आप जागरूक हुए कि प्रदेश के अंदर कुछ अवैध चल रहा है। लेकिन फिर वो नशा मुक्ति केंद्रों में क्या चल रहा है, वो संवासियों के साथ नारी निकेतन में क्या चल रहा है, बाल सुधार गृह में क्या चल रहा है, शिशु मंदिरों में क्या चल रहा है, फिर ये जागरूकता सब तरफ दिखाइए ना। यहाँ राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं, 1 हफ्ता भी नहीं रह गया है, यहाँ महिला हॉकी खिलाड़ी के साथ उसी के कोच ने दुष्कर्म कर दिया, उस पर कौन बोलेगा? बिल्कुल सटीक कहा मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने। जब जब चुनाव आता है, म से मदरसा, म से मुसलमान, म से मस्जिद, और कुछ दिखाई नहीं पड़ता धामी जी को। जिस दिन से धामी जी इस कुर्सी पर बैठे, अब मैं आपके चैनल पर ये बोल कर जा रही हूँ, ये इतिहास लिखा जाएगा जब जब उत्तराखंड का, तो पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यकाल है वो काले अध्याय में लिखा जाएगा, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी पहले दिन से मुख्यमंत्री के तौर पर एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, और वो एजेंडा है तुष्टीकरण, वो एजेंडा है सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना उत्तराखंड का। चाहे वो धर्मांतरण कानून से ले लीजिए, चाहे वो लव जिहाद और लैंड जिहाद से ले लीजिए, चाहे वो यूसीसी से ले लीजिए। उत्तराखंड ने मांगा कब जनाब? यूसीसी मांगा नहीं, आप थोप रहे हैं। हम मांग रहे हैं भू कानून, आप दे नहीं रहे, लोकायुक्त आप दे नहीं रहे, गैरसैंण राजधानी आप दे नहीं रहे। तो मदरसों पे बिल्कुल गाज गिराइए। जो जो कार्य अवैध हो रहे हैं उसके साथ कभी भी कांग्रेस पार्टी नहीं है। अवैध कब्जे कहीं हो रहे तोड़वाइए, लेकिन तेरा मेरा नहीं होना चाहिए कि अपने मंत्री और विधायक और पार्षदों के अवैध कब्जे छुड़वा दो,
छोड़ दो, उनको टच भी ना करो और गरीब आदमी की झोपड़ी तोड़ दो। यही हो रहा है। लैंड जिहाद बोला मुख्यमंत्री ने। पहले तो जिहाद का मतलब शायद मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आता। जिहाद का मतलब होता है संघर्ष, जिहाद का मतलब होता है चेंज, जिहाद का मतलब होता है रेवोल्यूशन। लेकिन उन्होंने लैंड के साथ जिहाद जोड़ दिया, लव के साथ जिहाद जोड़ दिया, हर चीज के साथ जिहाद जोड़ देते हैं। रेप जिहाद पर कब बात होगी जो आपके कार्यकर्ता करते हैं? यहाँ सुनीता विद्यार्थी बैठी है, पूछिए अगर सच नहीं है तो। इनके क्या बोलते हैं, चंपावत मंडल अध्यक्ष जो है नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म में, इनके सल्ट मंडल अध्यक्ष नाबालिग के संग दुष्कर्म में पाए गए, इनके मुकेश बोरा दुग्ध संघ अध्यक्ष नाबालिग के संग रेप में, इनके बहादुराबाद हरिद्वार में ओबीसी का सदस्य आदित्य राज सैनी नाबालिग बच्ची के संग 13 साल की बच्ची के संग ना सिर्फ दुष्कर्म, उसकी निर्मम हत्या, गैंग रेप किया आदित्य राज सैनी ने। तो ये रेप जिहाद पे कब बात होगी? ठीक है। मंत्री तो महिला है, एक महिला खिलाड़ी को नहीं बचा पाई, उसके कोच ने उसके संग दुष्कर्म कर दिया। खिलाड़ियों को सुरक्षा देने की किसकी? अगर घर से खिलाड़ी बाहर निकलता है उसके परिजन भरोसा करते हैं। ठीक है गरिमा जी, मैं आपके पास आऊंगा। सुनीता विद्यार्थी जी जवाब दीजिए, जब चुनाव नजदीक आता है उसके बाद ही ये लैंड जिहाद, लव जिहाद और ये मदरसा, ये मुस्लिम, ये सारी चीजें ये क्यों शुरू हो जाती है? और सवाल तो अब ये भी उठ रहा है कि भाई ये चुनाव के परिप्रेक्ष्य में है या उसके बाद भी ये चलेगा या उसके बाद ठंडा हो जाएगा क्योंकि सामने चुनाव है? सुनीता विद्यार्थी जी, आप पर तुष्टिकरण करने का आरोप लग रहा है। देखिए ऐसा है, हाँ, बड़ी विडंबना है कि जिहाद की डेफिनेशन जो गरिमा ने यहाँ पे दी है, वो कहती हैं कि चेंज को जिहाद कहते हैं। फिर कह रही है कि रेप जिहाद क्यों हो रहा है, मतलब ये रेप चेंज चाह रही हैं। ये क्या बोलती हैं, क्या खाती हैं और क्या उगलती हैं, समझ में ही नहीं आता इनके। ये कभी भी मुद्दे पे रहती ही नहीं है। अभी यहाँ पर जो मदरसों की बात आ रही है, देखिए जितने भी मदरसे जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं उनकी लगातार समीक्षा हो रही है, जांच हो रही है, और जो भी अवैध तरीके से अतिक्रमण करके मदरसे को बनाया गया है तो उनको साफ किया जाएगा। अरे मैं तो और यहाँ पर अभी जो रिपोर्ट पहुंची है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने कार्यवाही शुरू कर दी है। सरकार ने डे 1 से कभी भी हम लोगों ने कोई भी अवैध, चाहे वो स्कूल हो, चाहे मदरसा हो, चाहे कहीं पे कोई भी चीज अवैध होगी वो हटेगी, क्योंकि वो सरकारी भूमि है, वो किसी भाजपा या कांग्रेस की नहीं होती है। ये कान खोल के सुन ले कांग्रेस पार्टी। और यहाँ पर ये जो बड़े बड़े तमगे दे रही है, जब इनके युवा मोर्चा ने गैंग रेप किया था नाबालिग लड़की के साथ में क्लेमेंट टाउन में, तब इनकी जुबान सिल गई थी। मतलब अगर कांग्रेस पार्टी रेप करे तो रेप नहीं होता है और बाकी लोग करे तो रेप होता है। ये क्या बकवास करती रहती है यहाँ पर। और दूसरी बात यहाँ पे सुन लीजिए, जितने भी अवैध अतिक्रमण होंगे किसी सरकारी जमीन पर, कोई भी अवैध, कोई भी किसी भी प्रकार का भवन मिलेगा उसको हटाया जाएगा, सरकार ने साफ किया है। और दूसरी बात, यहाँ पर जब पहले कंप्लेंट हमारे पास आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी वक्त इसके जांच के आदेश दिए थे। यहाँ पे गजेंद्र रावत जी बैठे, कितनी बार हो गई है। हम लोग जो है तुष्टीकरण की राजनीति वो लोग करते हैं, चुनावी सहारा वो लोग लेते हैं जो तुष्टीकरण करते हैं इस मामले पर। नहीं तो तुम्हारे लिए तो अवैध अवैध हुआ, शब्द से पता चल रहा है जो चीज वैध नहीं है तो उसको आप भाजपा और कांग्रेस के नहीं। तो एक सेकेंड सुनीता जी, ये जो अभी करण महाराज जी कह रहे थे और प्रदेश अध्यक्ष इनके कांग्रेस के, वो कह रहे थे कि भाई सिर्फ अवैध मदरसा ही क्यों, ये जो प्राइवेट स्कूल है जो ये अवैध अतिक्रमण करके चल रहे हैं इन पर भी कार्रवाई होगी या सिर्फ मदरसा? कि मैंने अपनी लाइन दे दी कि भाई मंदिरों पे क्यों ना हो, स्कूलों पे क्यों ना हो, क्या स्कूली शिक्षा और मदरसों की शिक्षा ये एक मानते हैं करण महाराज? वहीं से पढ़कर आए हैं क्या? ये कौन सी मजहबी किताब लेके बैठ जाते हैं और चुनावी टंटा रोने लग जाते हैं? इनको फर्क नहीं पता कि क्या मदरसों में पढ़ाते हैं और क्या स्कूलों में पढ़ाते हैं। स्कूली शिक्षा और मदरसी शिक्षा में जमीन आसमान का फर्क होता है। और ये जो रेप की बात कर रही थी, जब पिछली बार बिरान करियर में यहाँ पे जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है उन्होंने मुद्दा उठाया कि यहाँ पे रेप होता है, तब तो ये बोली नहीं, तब ये रेप चेंज ही होगा इनके दिमाग में। तो इस तरीके की बातें करना, हल्की बातें रखना, किसी को न्याय देने के लिए नहीं। गरिमा मैडम अन्याय करती है। आपको तो सीधा सीधा ये बोलना चाहिए, भाई आपकी सरकार है, आपकी
सरकार आप बताओगे में मुझे अगर क्या ऐसे बोलना मुद्दे चाहिए आ जिसको रहे खुद ही हैं नहीं तो अपना उसमें पक्ष कार्रवाई रखना आ करें। रहा है? तुम बताओगी और मुझे कोई क्या भी बोलना सरकार है? है वो सरकार तुम इस पर बताओगी मुझे कार्रवाई क्या करेगी, बोलना है? चाहे भाजपा है, कांग्रेस है, कोई और है। बहुत कोई भी शर्मनाक नहीं और चाहता हल्का अवैध बयान अतिक्रमण सुनता पर विद्यार्थी। शासन करवाना। ये करण क्योंकि मेहरा क्या मदरसों मदरसे से पढ़ के आए मदरसों हैं? के जो बहुत मूल्य हल्का बयान होते है हैं आपके उनको एंड तो पर, और आपको बाकायदा शर्म आनी सैलरी तक चाहिए इस दी तरह की जाती बात है। करने के लिए। तो ऐसी फालतू की सैलरी है सरकार के पास में जो इन एक सेकंड, लोगों एक को सेकंड, देने सुनीता जी, एक फालतू है। सेकंड। देखिए सुनीता जी और गरिमा जी, आप दोनों अपनी अपनी पार्टी के मजे हुए प्रवक्ता हैं, और मेरा यह मानना है कि रेप किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता करे, रेप होता है, उसका जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए, और किसी पर पर्सनल बिल्कुल, अटैक ना हो। definitely, अपनी अपनी सजा बात है भाई रखिए उसको। विदाउट पर्सनल अटैक। मेरा ये आपसे विनम्र विनती है कि आप नहीं, पर्सनल मेरे अटैक ना करें प्रदेश किसी पर। अध्यक्ष अभी के लिए यहाँ कह पर रही हैं कि ये क्या यही करण मेहरा बातें खुद करके मदरसे हल्का से कर पढ़कर देती आए है हैं? मैटर को। तो अरे भाई इतना दर्द रेप मदरसों होता का हो रहा है, है। किस दुनिया में जी रही हो आप? किस दर्द से वो लड़की गुजरती है, परिवार गुजरता है, वो समाज से गुजरती है, आपको इस चीज का अंदाजा नहीं है। लेकिन मैं मिली हूँ रेप विक्टिम से यहाँ पे, हम जानते हैं उनको कि घर वाले तक निकाल देते हैं उनको घर से बाहर जब उनके साथ कुछ गलत होता है। यहाँ मेरे पड़ोस में झारखंड में 25 लड़कियां रह रही हैं छात्रावास में। नहीं ठीक है सुनीता जी, मैं आपके पास आऊंगा। गरिमा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। गरिमा जी देखिए, अवैध मदरसों की जांच में उधम सिंह नगर में 129 मदरसा, देहरादून में 60, हरिद्वार में 21। अब ये कहा जा रहा है भाई अवैध मदरसों की मैपिंग की जाए, कहां कहां अवैध मदरसे हैं और उनकी फंडिंग कहां से हो रही है, ये बात चेकिंग किया जाए। आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, या अगर ये हो तो बाकी भी शिशु मंदिर भी आ जाए, वो प्राइवेट स्कूल भी आ जाए, वो सब कुछ आ जाए, तब जाकर मदरसों पर जांच आ जाए? तो तुष्टिकरण तो आप पर भी आरोप लग जाता है गरिमा जी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। अच्छा। हम ये कह रहे हैं कि एक साल में देखिए 365 दिन होते हैं। हाँ। और 365 into 5 कर लीजिए, 5 साल के लिए एक सरकार चुनी जाती है। पिछली सरकार में भी पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री थे, इस सरकार में मुख्यमंत्री बने हुए 2.5 साल हो गए हैं। ये केवल निकाय के चुनाव, मतलब जिस समय प्रदेश में चुनाव होते हैं उस समय म से मुसलमान, म से मदरसा, म से मस्जिद कैसे और म से मजार कैसे शुरू हो जाता है इनका। हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान कब्रिस्तान, शमशान कब्रिस्तान, जब तक ये लोग ना करें इनसे कोई इलेक्शन, इतना डर इतना खौफ किस बात का है इनको। और दूसरी बात, एक और बात कहना चाहती हूँ एंकर महोदय, अभी 1 साल पहले हरिद्वार के एक मदरसे में 700 हिंदू बच्चे पढ़ते हुए पाए गए। बहुत सारी डिबेट्स हुई, नेशनल स्तर पर ये टॉपिक उठा, और मोहम्मद शामुन काजमी कई डिबेट्स में मेरे साथ बैठे, और वो कहने लगे कि मैं ब्यौरा जुटा रहा हूँ, ये कैसे हुआ, क्यों मजबूरी थी हिंदू परिवार के माँ बाप की कि उनको अपने बच्चों को मदरसे में भेजना पड़ा। यदि समय रहते सरकार तभी चेत जाती, जब ये नेशनल इशू बना था कि 700 हिंदू बच्चे हरिद्वार के मदरसे में पढ़ रहे थे, तो तभी भी ये सरकार नहीं चेती, शायद इसलिए क्योंकि चुनाव नहीं थे। हमारा सिर्फ एक मांग है सरकार से, जो भी यार्ड स्टिक, देखिए हम बिल्कुल अन्याय की बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं अवैध जो कुछ है सब तोड़ो, अवैध कब्जे तोड़ो। तुम्हारे पार्षदों ने खोद डाली है एमडीडीए और नगर निगम की भूमि, कहां से निकाल के ले आए हैं, उसमें टिन शेड डालते हैं, अपना ऑफिस बनाते हैं, उसके बाद उस टिन शेड को पक्का कर देते हैं, कहीं पर छोटा सा मंदिर बना देते हैं सरकारी भूमि पर, फिर 6 महीने बाद हम देखते हैं कि वहां उनका गैरेज बन गया है। तो ऐसे ऐसे करके इनके मंत्रियों ने, विधायकों ने, पार्षदों ने, और वो तो छोड़िए सुनीता विद्यार्थी जैसे कितने कार्यकर्ता होंगे जिन्होंने हाथ साफ कर दिया है कई चीजों पर। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं मापदंड एक रखिए, मापदंड एक रखिए, अवैध कब्जा हो उसको भी छुड़ाइए, और अवैध मदरसे चल रहे हैं उस पर भी जागरूकता आपने दिखाई, आप कुंभकर्ण की नींद से जागे, आपका धन्यवाद है। लेकिन ये जागरूकता आप मुझे बताइए ना, एक महिला खिलाड़ी तो उसके माँ बाप किसके भरोसे पे घर से बाहर निकालते हैं? आप बस मुझे एंकर महोदय बता दीजिए, सरकार के भरोसे ना, खेल मंत्री के भरोसे ना, उसके कोच के भरोसे ना, आप सुरक्षा नहीं दे पाए। एक नाबालिग 17 साल की हॉकी प्लेयर के साथ उसके कोच ने हमारे वहाँ दुष्कर्म कर दिया। इससे पहले खेल मंत्री अरविंद पांडे थे, उन्होंने कहा उत्तराखंड में महिला खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न होता है। आप सोचिए कितना बड़ा डेंट हमारे खेल जगत को पहुंचा होगा उनके इस बयान से। हल्की बयानबाजी तो ये लोग करते हैं, सुरक्षा ये दे नहीं सकते। एनसीआर भी कह रहा है महिला अपराध में उत्तराखंड नंबर 1 हो गया। क्या किया धामी जी ने? उसके खिलाफ क्यों नहीं जिहाद छेड़ते? जिहाद का मतलब होता है चेंज, रेवोल्यूशन,
एक रेवोल्यूशन यहाँ महिला अपराध के क्षेत्र में क्यों नहीं आ सकता? बिहार और यूपी बनाकर रख दिया हमको। एक साल में 800 से ज्यादा बलात्कार यहाँ हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं धामी जी? बेरोजगारों पर लाठियां मार रहे हैं। बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं करोगे, जंगली जानवरों के आतंक के लिए कुछ नहीं करोगे, भर्ती घोटालों के लिए कुछ नहीं करोगे, कानून व्यवस्था के लिए कुछ नहीं करोगे। बुजुर्ग लोगों को दिन दहाड़े यहाँ हत्या कर दी जा रही है। यहाँ 20-20 करोड़ की रिलायंस शोरूम से उस दिन चोरी हो गई जिस दिन यहाँ राष्ट्रपति जी का दौरा था। तो उन सब चीजों के लिए कुछ नहीं करेंगे। माँ के आगे घूमे चले जा रहे हैं मुख्यमंत्री। मैंने कहा ठीक है गरिमा जी, ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पुष्कर सिंह धामी सबसे नकारे विफलतम और काले अध्याय के रूप में ये पूरा अध्याय लिखा जाएगा। तो सिर्फ पुष्कर सिंह धामी ने अगर कुछ किया है तो कभी विकास नगर में, कभी पुरोला में, तो कभी उत्तरकाशी में मंदिर मस्जिद विवाद किया है। चलिए ठीक है, एक सेकंड गरिमा जी, एक सेकंड सुनीता जी। बजरंग दल और हिंदू महासभा जो एक तरह से एक सेकंड सुनीता जी, घटनाओं पर कुछ नहीं बोलते। अरे भाई एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके बोलिए। गरिमा जी एक सेकंड, अब रुकिए आप। सुनीता जी सुनिए मेरी बात, ऐसे कंटिन्यू बोलेंगे तो फिर किसी की बात नहीं हो पाएगी, 1 to 1 करके रह जाएंगे आप लोग। सुनीता जी मेरी बात सुनिए। बेहुदा प्रवक्ता जो कह रही है कि करण मेहरा क्या मदरसे से पढ़कर आए हैं, क्या मैं इसके संग डिबेट करूं? बताइए। ये सुनीता जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं आपकी? नहीं, क्या नहीं बोलना है। वैसे ही इनके महारथी जो कांग्रेस छोड़कर आते हैं वो इनके कपड़े उतारने वाली बातें। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनिए सुनीता जी। इनके साथ डिबेट। मेरी आवाज नहीं जा रही क्या सुनीता जी? सुनीता जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? सुनीता जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? जी जी। सुनीता जी, ये गरिमा जी कह रही है कि हर बार जब भी चुनाव आता है या उसके पहले आपकी सरकार अचानक से जब चेतने लगती है ना, तो कहा जाता है भाई जस्ट क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है कि चुनाव के आसपास आया और उसके बाद मदरसों की जांच, फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि मुस्लिम का, मदरसा का, और फिर पता नहीं क्या क्या मजार का, उन्होंने सब बता दिया। सब अचानक से याद आ जाता है, लेकिन एक खास धर्म के लिए। बाकियों का क्या? वो कह रही है कि आप तुष्टीकरण कर रही हैं और मुख्यमंत्री काले अध्याय में लिखा जाएगा उनका कार्यकाल। दुबे जी हाँ। पूछ लीजिए कि कोई स्कूल अवैध अतिक्रमण में कहीं है तो उसकी लिस्ट दीजिए। ये तुम यहाँ पे बकवास करने में और कह रही है कि हाथ साफ कर गए हैं, इनकी तरह भूखे नंगे परिवार से हम लोग। हमारी दान किए, घर दान किए, दादा ने कितनी बीघा जमीन दाई थी और कितने घर दान किए। तुम्हारी तरह हाथ साफ नहीं करते। तुमने तो नगर निगम का टॉयलेट तक में हाथ साफ करा हुआ है। वहाँ पे भी तुमने अवैध अतिक्रमण करके कांग्रेस भवन के पीछे बनाया हुआ है। इतनी शर्म लाज है तो उस टॉयलेट में ना जाना आज के बाद। अपने करण मेहरा को बोलना है कि टॉयलेट बना दो 2x2 का, ताकि मैं आराम से वहाँ पे गरिमा को बैठ सकूं, ताकि मुझे नगर निगम के टॉयलेट पे कब्जा न करना पड़े, अपने मुंह न छिपाने पड़े तो नगर निगम की जमीन में अतिक्रमण करके। सुनीता एंकर महोदय मैं नहीं कर पाऊंगी डिबेट। एक सेकंड सुनीता जी, ये देखिए ना, मतलब मुद्दे पे रहिए, पर्सनल अटैक मत करिए। पर्सनल अटैक करिएगा फिर सारा डिबेट खराब हो जाएगा। अपने करण मेहरा मतलब आप सोचिए इस पार्टी के प्रदेश सुनीता जी इस तरह के शब्दों का उपयोग ना करें, मेरा आपसे विनती है। क्या है? कपड़े फाड़ दिए, कपड़े उतार दिए, टॉयलेट में मुंह छुपा। सुनीता जी टॉपिक पे रहिए ना, अपनी बात रखिए, लेकिन अमर्यादित रूप से किसी और पर ऐसे लांछन और इस तरीके के शब्दों का उपयोग ना करें। चर्चा बहुत हेल्दी चल रही है, उसको चलने दीजिए। स्तर दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है और डिबेट करना वाकई बहुत मुश्किल हो रहा है। आप देखिए वो किस लाइन पर ले गई है। मैंने मोहम्मद शामुन काजमी पर बोला, मैंने 700 हिंदू बच्चे जो मदरसों में पढ़ रहे थे उन पर बोला, कोई जवाब नहीं इनके पास। लेकिन यहाँ पे झूठ पर ये मेरे कपड़े उतारेंगे तो मैं खानदानी परिवार से हूँ, आपकी तरह चोर उचक के परिवार से नहीं हूँ मैं। समझ में आया? ये देखो आप आपकी तरह चोर उचक के परिवार से नहीं हूँ। क्या चलिए ठीक है देखिए, मुझे लगता है कि अगर मर्यादित रूप से अपनी बात रखेंगे तो चर्चा सुचारू रूप से चल पाएगी, और अगर कुछ भी बोलना होगा तो फिर उसके लिए कोई रोक नहीं सकता है। सुनीता जी आप भी जब चर्चा में आया करिए, कोशिश ये किया करिए कि पर्सनल अटैक ना करें। चलिए ठीक है, चर्चा यही रोकनी पड़ेगी, चर्चा यही रोकनी पड़ेगी। समय का भी थोड़ा अभाव है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता जी आपका भी, गरिमा जी आपका भी, और गजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए, शामिल होने के लिए। तो सवाल यही कि महाभारत आप देख रहे हैं किस तरह से हो रहा है महाभारत। अब मदरसों पर यह महाभारत शुरू हो गया। 129 मदरसा उधम सिंह नगर, देहरादून में 60, हरिद्वार में 21। जांच शुरू हो चुकी है। जिला अधिकारियों को प्रशासन को रिपोर्ट सौंपनी है और उसके बाद क्या कुछ होता है वो देखना दिलचस्प होगा। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वॉइस।